नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके टैग पर। आज मैं आपके लिए 21 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी? इसका उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। डी इसका आंसर है। अब चूँकि यहाँ पे बात हुई है दोस्तों भारतीय महिला टीम की और पिंक बॉल टेस्ट की, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। इसमें मेन टॉपिक क्या है? तो मेन टॉपिक इसमें, भारत में आज पहली बार इस्तेमाल हुई है पिंक बॉल। पिंक बॉल भारत में पहली बार इस्तेमाल हुई है, इसका इतिहास हम जान लेते हैं आज। भारत में वनडे नाइट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ ये पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परंपरागत रूप से ये लाल गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, इस गेंद का इस्तेमाल सिर्फ दिन में खेले जाने वाले टेस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट में पहली बार गुलाबी रंग की गेंद का इस्तेमाल 2009 में हुआ था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो महिला टीम है उनके बीच में हुआ था और इसका प्रयोग किया गया था, मतलब कि पिंक बॉल का प्रयोग किया गया था वनडे मैच खेलने के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियन WTC के फाइनल में कितने हज़ार दर्शकों की मौजूदगी रहेगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 4000। इसका आंसर है सी। अभी इसमें भी क्रिकेट से रिलेटेड हुआ है कुछ फॉर्मेट, इसमें इसके जो फॉर्मेट है टेस्ट मैच के लिए इसमें दिखाया है। ठीक है, इसके टेस्ट मैच के फॉर्मेट को देख लेते हैं, इस पे पहलू पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ी दोस्तों। तो एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ग्राहम सूच, इसने 456 रन बनाए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज कौन थे? सुनील गावस्कर। और इन्होंने कब बनाए थे? मार्च 1987 में टेस्ट में 10,000 रन पूरे किए थे। टेस्ट में सबसे तेज़ शतक किसने लगाया? ब्रैंडन मैकुलम, न्यूजीलैंड के। टेस्ट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज कौन है? सैडम। ठीक है दोस्तों, अगले कुछ पहलुओं पर नज़र मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, बर्फ़ का एक भूमकाय टुकड़ा अंटार्कटिका से टूटकर वेडेल समुद्र में जा गिरा है। हिमखंड का वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा है? तो इसका दोस्तों उत्तर है इसका A76 इसका नाम रखा है। अब चूँकि यहाँ पे बात हुई है अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या इसके मतलब इसके बारे में क्या क्या करंट अफेयर है, या मतलब कि इसके बारे में क्या नॉलेज है, मतलब वर्तमान स्थिति में या मतलब कि पूरे विश्व में। आइए डाल लेते हैं इस पर कुछ नज़र। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान भी माना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में 70 प्रकार की जीवन शैलियाँ खोजी गई है। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका की संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक ये दोस्तों 46 नहीं है, ये 48 है। 48 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं और इस द्वीप पर सैन्य शक्ति और खनन शक्तियों पर गतिविधियों पर रोक लगाई है। ठीक है दोस्तों, भारत का अभियान दल पहली बार पहुंचा था अंटार्कटिका। भारतीय अभियान दल 9 जनवरी 1982 को पहुंचा था। 1982 को पहुंचा था और इसकी शुरुआत कब करी थी? 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस टीम में कुल 21 सदस्य थे। अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी और इस टीम में कुल 21 सदस्य थे। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 17 मार्च 1912 को। और किसने की थी? ब्रिटेन के रॉबर्ट फाल्कन स्टॉक ने। इनकी टीम में 60
इनकी टीम में 60 खोजकर्ताओं की टीम थी और इन्होंने दक्षिण ध्रुव पर रिसर्च के लिए पहुंचे थे। अंटार्कटिका में स्थित भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम भारती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अनुसंधान वेब स्टेशन का नाम क्या है? भारती। ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 17 मार्च 1912 को हुई थी ब्रिटेन के रॉबर्ट के द्वारा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अंटार्कटिका जैसे बेहद मतलब कि पहली बार जो भारतीय महिला पहुंची थी वो कौन थी? ये थी मंगला मणि। ठीक है दोस्तों। इन्हें 1 साल से अधिक समय बिताकर नया रिकॉर्ड कायम किया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। उन्होंने बर्फीले महाद्वीप पर पूरे 400 दिन लगाए। 400 दिन में इन्होंने ये पूरा कारनामा करके दिखाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति 2012 में फिर से चुनाव जीतने का असफल प्रयास अवैध रूप से वित्त घोषित था? घोटाले ने उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों निकोलस। इसका दोस्तों उत्तर है निकोलस सरकोजी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस के कुछ तथ्यों पर नज़र डाल लेते हैं। फ्रांस की क्या क्या विशेषताएं हैं थोड़ी डाल लेते हैं इस पर नज़र। चलिए दोस्तों, तो फ्रांस के पीएम कौन है? जॉन कास्टेक्स। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रॉन। फ्रांस की राजधानी को क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो। और जिसने अपनी पुरानी मुद्रा फ्रेंच फ्रैंक की जगह ली है। यहाँ पर यूरो सिक्कों और बैंक के नोटों को देश में लागू किया है। फ्रांस में गणतंत्र कब बनाया जाता है दोस्तों? ये जो प्रथम गणतंत्र दिवस जो बनाया गया था 1792 में बनाया गया था और 21 जनवरी 1793 को लुई सोल्वे को फांसी दे दी गई थी। बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को युद्ध संलग्न होना पड़ा था। ठीक है दोस्तों। फ्रांस में गणराज्य की घोषणा कब की गई थी? 21 सितंबर 1792। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में लुई सोलवा को शासनकाल में हुई थी। महानगरीय फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित है। महानगरीय फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित है दोस्तों। इसकी सीमा क्या है? बेल्जियम है, इसकी लक्समबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, मोनाको है, अंडोरा है और स्पेन से मिलती है। इसकी जो सीमा है इन देशों से मिलती है। बेल्जियम हो गया, लक्समबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, मोनाको हो गया, अंडोरा हो गया, स्पेन हो गया। ठीक है दोस्तों। फ्रांस की सीमा से लगी हुई 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पूर्व में तो है आल्प्स और दक्षिण में है प्रेनिस। फ्रांस से प्रवाहित होने वाली कई नदियों में से 2 नदियाँ प्रमुख है। कौन कौन सी है दोस्तों? सेन और लवार। सेन और लवार। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई वे बिल प्रणाली को किन 2 तकनीकों के साथ जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों फास्टैग, RFID। इसका आंसर है ए। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर फास्टैग का इसमें जिक्र हुआ है तो इसी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये फास्टैग है क्या चीज़? ठीक है, तो फास्टैग के बारे में जानते हैं। फास्टैग जो है वो 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से हैवी व्हीकल पर RFID टैग को होना अनिवार्य है। यानी शोरूम से अगर कोई नया व्हीकल निकलता है, जो भारी ट्रक वगैरह जो होते हैं, उन पे फास्टैग होना ज़रूरी है। फास्टैग को मेट्रो कार्ड या किसी फ़ोन प्रीपेड नंबर की तरह रिचार्ज हम करा सकते हैं। फास्टैग की मदद से वाहन चालक टोल प्लाजा पर बिना रुके अपना टोल दे सकता है। इस फास्टैग को किसी बैंक या कंपनी से खरीद सकते हैं। इस फास्टैग को किसी बैंक या टैग कंपनी से हम खरीद सकते हैं। फास्टैग से टोल प्लाजा पर लगने वाले समय और जाम से छुटकारा मिलेगा, यही इसका उद्देश्य है।
क्या है इसका उद्देश्य दोस्तों? जाम से छुटकारा पाने के लिए। टोल टैक्स पे बहुत जाम लगता है और उसमें समय भी बहुत व्यर्थ होता है। राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर टोल देने के लिए समय होने वाली परेशानी और उसके दौरान लगने वाले जाम को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया था। इस सिस्टम को 2014 में शुरू किया था। एक फास्टैग 5 साल तक काम करता है दोस्तों। एक फास्टैग 5 साल तक काम करता है। फास्टैग को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से रिचार्ज कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिनराई विजयन ने केरल के मई 2021 में दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली। वे किस पार्टी के दिग्गज नेता है? तो इसका आंसर है दोस्तों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 20 का आंसर है दोस्तों। तो अभी इसमें केरल का जिक्र है तो केरल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं केरल की। ठीक है दोस्तों, आइए। केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। केरल का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का पुराना नाम चेरलम है। केरल का पुराना नाम क्या है? चेरलम। ठीक है दोस्तों, पुराने समय में चेरा राजाओं का यह शासन होने के कारण यह नाम पड़ा था। मतलब कि इस पुराने समय में यहाँ पे चेरा राजाओं का शासन था, इसी कारण से वहाँ का नाम ये चेरलम पड़ा केरल का। पुराने विदेशी यात्रियों ने इसे मालाबार भी कहते हैं। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। केरल के लोगों का पहनावा किस तरह का है? लुंगी है। 1-2 मीटर लंबा कपड़ा होता है, लुंगी होती है, मतलब कि वो 2 मीटर कपड़ा होता है जो प्रिंट या रंग बिरंगे चेक पैटर्न में आता है। ठीक है दोस्तों, चेक का होता है। एक ऐसा कपड़ा जिसको दक्षिण भारत के लोग खूब पहनते हैं। दक्षिण भारत के लोग इस तरह के कपड़े को पहनते हैं, लुंगी टाइप को। तो ख़ास तौर से पुरुष इसको पहनते हैं लुंगी। फिर लुंगी को हम दूसरी भाषा में, स्थानीय भाषा में यहाँ पर मुंडू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको मुंडू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पानियन जनजाति। केरल का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इत्यादि। केरल की भारत पर प्रमुखता है, इन्हीं खेलों पे भारत की प्रमुखता है। वॉलीबॉल हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया। केरल में कौन सा कपड़ा पहना जाता है दोस्तों? ये मैंने आपको बता दिया है। केरल का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। केरल का राजकीय पुष्प क्या है? अमलतास। राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल दोस्तों। तो हमने ये केरल के बारे में पढ़ा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। और भारतीय हाथी है इसका राष्ट्रीय पशु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की संस्था SI ने 9 स्थलों के नाम का प्रस्ताव में देश के कितने स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया है? तो इसका है दोस्तों उत्तर 6। अब यहाँ पे यूनेस्को की बात ही, तो यूनेस्को के बारे में कुछ विषय पर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यूनेस्को जो है राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ये इसकी फुल फॉर्म है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। इसका सदस्य कब बना? भारत 1946 में। और इसकी स्थापना कब थी? 4 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? यूनेस्को का पेरिस में है। और एक विश्व में इसके 50 से अधिक
कार्यालय है। 21 में इसके 50 से अधिक कार्यालय है। ये पूछ सकते कितने कार्यालय है इसके, लगभग 50 से अधिक। ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष इसके आंद्रे अजोले यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक है। वे एक फ्रांसीसी है और सिविल लेखक है और राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? उद्देश्य इसका है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। ठीक है दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, हमने बता ही दिया, जो कि फ्रांस में स्थित है। सदस्य इसके कितने हैं? इसके सदस्य 193 सदस्य हैं एवं 11 संबद्ध सदस्य हैं। अप्रैल 2020 तक यह सामान्य सम्मेलन कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा यूनेस्को के बारे में, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8। हाल ही में सी के कुमार वेल ने कमल हसन की पार्टी को इस्तीफा दे दिया। इनकी पार्टी का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों इनकी पार्टी का? इसकी पार्टी का नाम है डी। इसका आंसर है मक्कल निधि मयम। तब यहाँ पे बात हुई है हमारी, हाल ही में जो है कुमार जो कमल हसन है उसकी पार्टी कौन सी है? मक्कल निधि मयम। तो इसके पहलू पे कुछ नज़र मार लेते हैं। मक्कल निधि मयम MNM पार्टी के प्रमुख कौन है? कमल हसन। कमल हसन कौन है? एक अभिनेता से नेता बने हैं। अभिनेता से नेता बने हैं। मक्कल निधि मयम क्या है? तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी का उदय है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हुआ है? तो इसका दोस्तों उत्तर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों सी, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन है दोस्तों? जगन्नाथ पहाड़िया। इसका आंसर है जगन्नाथ पहाड़िया, सी। तो इसी पहलू पे हम नज़र मार लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान की जो संस्कृति है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। राजस्थान के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 30 मार्च 1949 को। रियासतें कितनी हैं इसकी? राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतें 19 थी और कुल समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने लावा, जयपुर, कुशलगढ़ और नीमराना। 3 ठिकाने क्या थे? लावा, जिसको हम जयपुर कहते हैं, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीमराना, जिसको हम कहते हैं अलवर। एक चीफ अजमेर मेवाड़ भी थे। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता था दोस्तों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। 30 मार्च को। राजस्थान का पहला नाम क्या था? राजस्थान का पुराना नाम जो है राजपूताना था। राजपूताना क्यों पड़ा वहाँ का नाम? क्योंकि वहाँ के जो तत्कालीन समय के राजपूत राजाओं का वहाँ पे राज चलता था। राजा थे वहाँ के। आज़ादी से पहले राजस्थान को इसी नाम से इसको पुकारा जाता था, राजपूताना के नाम से। तो इसका पुराना नाम क्या था? राजपूताना। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। ये याद रखना दोस्तों, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। राजधानी क्या है? जयपुर। भारत में राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, क्या है राजधानी दोस्तों? जयपुर। और पहली राजधानी क्या थी इसकी? कोटा। जयपुर से पहले इसकी राजधानी थी कोटा। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम एजेंट भी लकेट था। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह एकमात्र नरेश थे जो विद्रोह को दबाने वाले राज्य की सीमा के बाहर
गए। और क्रांति का पहला शहीद अमरचंद कौन था? बठिया। इन्हें क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। और सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। ठीक है, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। टोंक एक मात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक जो है मुस्लिम रियासत थी। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों। दसवां क्वेश्चन है, भारत में 21 मई 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें बनाया जाता है ए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है दोस्तों, ये 21 मई 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये क्यों बनाया जाता है? इसके विचार हमको डाल लेते हैं। क्यों बनाया जाता है या क्या होता है ये एंटी टेररिज्म डे? आतंकवाद विरोधी दिवस, इसको हम बोलते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को की थी। ठीक है, क्यों? भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसलिए हम ये आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की हत्या, वे कौन से प्रधानमंत्री थे? 7वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? आतंकवादियों द्वारा। इसलिए इसको हम 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। तो इसलिए हम ये आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को। उद्देश्य क्या है इसका? आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है। कहने का मतलब जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको आतंकवाद से दूर करने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन 10 के 10 यहीं समाप्त होते हैं।